वहीं संभल से खबर है जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक और एफआईआर हो सकती है। बिजली चोरी के मामले में दर्ज हो सकता है केस। जुलाई से नवंबर तक बर्क का बिजली बिल जीरो है। बर्क का सालाना बिजली बिल बीपीएल परिवार से भी कम है। सांसद बर्क के घर का सालाना बिजली बिल मात्र 3,638 रुपए। अब ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि खुद सांसद और उनका परिवार वहां पर रहता है। लेकिन अब आखिरकार क्या हुआ कि बिजली बिल इस तरीके से जीरो था, क्योंकि संभल में बिजली चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी। और इसी को लेकर के आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर जब अभियान वहां पर चल रहा है तो बाकायदा सांसद वर्ग के आवास पर टीम पहुंची थी। वहां पर एक नया मीटर भी लगा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बिजली चोरी के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। हालांकि अब देखना होगा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि जुलाई से नवंबर तक बर्क का बिजली बिल जीरो है। अभी आप इस तरीके से समझिए कि ये जो बिजली बिल है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनसे भी कम है। तो आखिरकार ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि अगर घर में कोई रह रहा होगा तो जाहिर है कि वहां पर सामानों का इस्तेमाल हो रहा होगा। सांसद का आवास है तो जाहिर है कि जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर रहा होगा। अगर उनका इस्तेमाल होता है तो क्या बिजली बिल जीरो आना संभव है? जुलाई से नवंबर का महीना, गर्मी भी होगी तो एसी भी चल सकता है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर आखिरकार बिजली बिल जीरो क्यों आया, ये एक सवाल बन चुका है। हालांकि अभी उनकी तरफ से क्या सफाई दी जाती है इसको लेकर के भी प्रश्न है। सांसद वर्ग के घर के अगर सालाना बिजली बिल की हम बात करें तो वो 3,638 रुपए बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल एफआईआर दर्ज हो सकती है, ये खबर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सद्दाम इस वक्त कनेक्टेड हैं। सद्दाम, एक बार फिर से सांसद वर्ग पर सवाल उठ रहे हैं और अब ये सवाल बिजली चोरी को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? खबर है कि एफआईआर भी हो सकती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अतिक्रमण अभियान के साथ साथ बिजली चोरी के खिलाफ जो बड़ा अभियान चलाया गया था, उसमें लगभग बात की जाए तो संभल में लगभग 1200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है पिछले 3 महीने में। और कल की बात की जाए तो कल भारी फोर्स के साथ लगभग 300 से 350 पुलिसकर्मियों के साथ संभल पुलिस ने जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मौजूदा जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर चेकिंग की और उसके बाद उनके घर पर लगा हुआ जो मीटर था उसकी जांच की गई। तो सूत्र बताते हैं कि उसमें रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें रीडिंग नहीं दिखा रहा था, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक जो कि डिजिटल मीटर है उसको लगाया गया है। तो जानकारी ये आ रही है कि रीडिंग को लेकर हो सकता है कि बिजली विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और हो सकता है कि एफआईआर दर्ज की जाए। जी, क्योंकि जो बड़ी जानकारी है वो ये भी है कि जो बिजली बिल बताया जा रहा है जुलाई से लेकर के नवंबर तक वो जीरो है और इनका जो बिजली बिल सालाना है वो बीपीएल परिवार से भी कम है। अब सवाल ये भी कि अगर वो उस दौरान वहां पर रह रहे थे और उनका परिवार रह रहा था तो प्रैक्टिकली क्या ये संभव है कि बिजली बिल जीरो आए? जी, इसी एंगल पे जो बिजली विभाग की टीम थी उसी एंगल को लेकर उन्होंने जो पुराना जो मीटर था उसको काटा था और कहीं ना कहीं आशंका लगाई जाती है कि कहीं पर कटिया या कट लगा हुआ होगा, जिसके चलते हो सकता है कहीं बिजली चोरी हो रही हो। पर जो कि जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अगर उनके परिवार की तरफ से कहा जाए तो उनका कहना है कि लगातार बिल जमा किया जा रहा है, ऐसी कोई चोरी की बात नहीं है। इसी आशंकाओं को लेकर बिजली विभाग की टीम ने उस मीटर को हटाया और डिजिटल मीटर लगाया, जिससे रीडिंग मापी जा सके कि आखिर रीडिंग कितनी आ रही है। तो आज हो सकता है कि रीडिंग नापने के बाद इसमें कोई बड़ा एक्शन हो और परिवार वालों का ये कहना है कि बिजली बिल वो जमा करा रहे थे। जी, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली का बिल जमा कराया जा रहा था और वो ठीक है, फिर जीरो की बात कहां से आई ये भी प्रश्न है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।